सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने सुनाई गौतम बुद्ध जी की कहानी। गौतम बुद्ध जी ने एक बार अपने डिसाइपल्स को कहा कि वो पिछले जन्म में एक हाथी थे, और जब वो एक हाथी थे, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में वो जा रहे थे और उस जंगल में आग लग गई। जब उस जंगल में आग लग गई, सारे जानवर उस जंगल से बाहर भागने को लगे। तो गौतम बुद्ध जी, जो उस वक्त एक हाथी थे, वो भी भागने लगे। वो भागते 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 वो एक जगह पर थक गए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ी देर इस पेड़ की छांव के नीचे रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो हाथी, जो कि गौतम बुद्ध जी थे, वो वहाँ पर उस छांव में रेस्ट करने लगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो अब मैं भागता हूँ, कहीं आग यहाँ ना जाए। उन्होंने अपना एक पाँव उठाया, यानी कि वो हाथी थे, उन्होंने अपना एक पाँव उठाया और वो आगे ऐसे पाँव रखने ही वाले थे कि इतने में क्या हुआ, एक खरगोश आया। वो भागा 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 उस पाँव की छाँव में वो बैठ गया, यानी कि उसके ठीक पैर के नीचे खरगोश आके बैठ गया। तो खरगोश को वो छाएं अच्छी लगी और उसे ऐसा था कि मैं इस पैर की शेड में बैठा हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, वो हाथी थे, उन्होंने सोचा कि जैसे मुझे इस पेड़ की छाँव के नीचे अच्छा लग रहा है, वैसे इस खरगोश को भी मेरे पैर की छाँव के नीचे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मुझे इसे रेस्ट कर लेने देनी चाहिए। तो थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं। तो उनको, गौतम बुद्ध जी को ऐसा होता है कि अब ये थोड़ी देर में चला ही जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो काफ़ी टाइम बीत जाता है, और ज़्यादा टाइम बीत जाता है, पर खरगोश तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि खरगोश को तो अब ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब तो मैं हाथी की प्रोटेक्शन में हूँ। जब तक ये हाथी है तब तक मुझे तो वैसे भी कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो एक बार के लिए जो गौतम बुद्ध जी होते हैं, जो कि हाथी होते हैं, उस वक्त उनके दिमाग में आता है कि मैं इस खरगोश को क्रश कर दूं, पैर नीचे रख दूं और ये मर जाएगा और मैं जंगल से भाग जाता हूं। तो बाद में उनके दिमाग में आता है कि जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, जैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे इसे भी तो अपनी जान प्यारी है। तो इसलिए फिर वो अपना आइडिया जो उसे मारने का होता है वो रोक देते हैं। वो उसे क्रश करने के बारे में अब नहीं सोचते। तो इतने में क्या होता है कि जो आग है वो फैलती जाती है, जंगल में फैल जाती है, उस वृक्ष को भी लग जाती है जिस वृक्ष के नीचे हाथी खड़ा होता है। और क्या होता है, फिर उस आग में हाथी भी झुलस जाता है, खरगोश भी झुलस जाता है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध जी अपने डिसाइपल्स को कहते हैं कि जब यानी कि उस टाइम मैं आग से जलकर, जब मैं हाथी था, मेरा शरीर वहीं छूट गया था, और पर मैं उस वक्त अवेयर था। उस वक्त मैं ये सोच रहा था खरगोश के बारे में। उसी अवेयरनेस के कारण फिर मुझे इस जन्म में इंसान का रूप मिला है। तो ये थी गौतम बुद्ध जी की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।